ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम खीरमोहन बनाने के लिए पनीर फाड़ रहे हैं। दूध आया हुआ था 18 जनवरी में, तो हमने सोचा कि क्या करूँ, दूध को कोई पीता नहीं है, तो उसको हम लोग उसको फाड़ करके हम और यहाँ देखिए उसको खीरमोहन बनाएंगे। अभी यहाँ पानी से धुलाई कर रहे हैं, पनीर को फाड़ करके उसको धो देते हैं, जो कि खट्टापन निकल जाता है। उसके बाद इसको बांध करके रख देंगे। जब पानी पूरा उसका निकल जाएगा तो फिर अच्छे से पानी निकल जाना चाहिए। पानी निकलने के बाद फिर इसको हम अच्छे से मल देंगे। देखिए यहाँ पनीर कितना सुंदर फटा है। करीब 1 केजी पनीर होगा और 1 केजी से कम है। यहाँ उसमें सूजी मिलाएंगे, 3 चम्मच सूजी डालेंगे और फिर उसको अच्छे तरह से मैश लेंगे। मैशने के बाद फिर उसको डालेंगे, एकदम चिकना हो जाए, इस तरह से मैशना है कि मुलायम हो जाए, कहीं खड़ा खड़ा ना रहे, घुसटा ना रहे। अब यहाँ पे हम छोटा छोटा गोल अपने हिसाब से बनाएंगे, जितना बड़ा साइज मुझे चाहिए। यहाँ खीरमोहन के लिए हमने पहले कढ़ाई में चीनी डालकर हल्का लाल कर लिए हैं, जिसमें कि थोड़ा ब्राउन कलर हो जाएगा, क्योंकि खीरमोहन का कलर ब्राउन कलर ही होता है। उसके बाद पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद 1 जग चीनी में 2 जग पानी डालेंगे। जैसे कि यहाँ 2 जग हमने पानी डाल दिया है और 1 जग चीनी है। और उसके बाद इसमें वाइल आ जाएगा, अच्छे से चीनी घुल जाएगा, तो फिर हम इसमें वो छेना डाल करके और फिर पकाएंगे। करीब 2 घंटा समय लगता है इसको पकने में, तैयार होने में। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। तो आज है राजयोग का विषय। राजयोग किसे कहते हैं और राजयोग का आधार क्या है और राजयोग होता क्या है। तो हम परमात्मा को याद करने को ही राजयोग कहते हैं। आत्मा और परमात्मा के संबंध को योग कहा गया है। तो हम आत्मा और परमात्मा के साथ कैसे संबंध जोड़ते हैं, उसका तरीका क्या है। जैसे लौकिक में लोग परमात्मा को याद करते हैं तो उसकी अलग व्याख्या करते हैं कि परमात्मा को याद करने का मतलब पूजा पाठ या घर द्वार को छोड़ना, जंगल में जाना या वस्त्र चेंज करना। लेकिन यहाँ पर परमात्मा ने बताया है कि हमें कोई चीज़ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने मन और बुद्धि को सिर्फ एकाग्र करना है, मन को परिवर्तन करना है। तो 3 तरह से यादें हमारी होती हैं। एक याद करना पड़ता है, एक स्वतः आती है और एक याद सताती है। तो हमें परमात्मा से ये ध्यान देना है कि हमें किस तरह की यादें होती हैं। तो एक तो याद करना पड़ता है। जैसे हमें किसी व्यक्ति से कोई चीज़ की जरूरत पड़ती है तो हम उसको याद करते हैं, करना पड़ता है। और एक याद स्वतः आती है, जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः याद आती है। और एक याद जो है सताती है। तो तीसरा जो नंबर वाला याद है वो सबसे बेस्ट याद होता है, जो याद सताती है। तो जैसे प्राप्ति, जहाँ पे अब जैसे धंधा करने वाले, लौकिक धंधे वाले व्यक्ति, जैसे दुकान जाने वाला व्यक्ति, दुकानदार, या तो जो नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, उनको 10 बजते ही अपने आप दफ्तर याद आ जाता है। उन्हें कोई कहता नहीं है कि आप उस दफ्तर को याद करो या आपका 10 बज गया है, आपको टाइम हो गया है जाने का। कभी ऐसा नहीं कहा जाता। ऑटोमेटिक उनकी बुद्धि 10 बजे सब काम करते हुए भी वो फट से बुद्धि उनकी चली जाती है कि मुझे दफ्तर जाना है, मुझे दुकान पे जाना है, 10 बजे दुकान खोलना है। तो वहाँ प्राप्ति है। तो प्राप्ति के पीछे बुद्धि मनुष्यों की ऑटोमेटिक चली जाती है। और तीसरा याद जो है हमें सताती है, जो माँ बच्चों का याद होता है, बच्चे बाप की याद होती है। तो ये जो संबंध वाली याद होती है वो सताने वाली याद होती है। जैसे पति पत्नी की याद होती है, वो सताने वाली याद होती है। तो उस याद को परमात्मा कहते हैं। वो याद हमें परमात्मा के साथ होनी चाहिए, जो परमात्मा की याद सताए।
जो संबंध वाली याद है। जब हम परमात्मा से सर्व संबंध जोड़कर याद करते हैं, जब तक हम किसी को अपना संबंधी नहीं बनाते हैं तब तक मुझे सुख नहीं मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि हम ऐसे हैं, घर में हम किसी बहू को नहीं लाते हैं, जब तक बहू नहीं मानेंगे, बेटे को जब तक बेटा नहीं मानेंगे, पत्नी को जब तक पत्नी नहीं मानेंगे, तब तक उसका सुख अनुभव नहीं होगा, तब तक उसकी प्राप्ति हमें नहीं अनुभव होती है। उसी तरह से परमात्मा को सिर्फ भगवान मानकर या ईश्वर मानकर हम याद करेंगे तो हमें प्राप्तियां नहीं होगी। जब तक उसको अपना संबंधी नहीं बनाएंगे, चाहे बाप के रूप में बनाए या टीचर के रूप में या दोस्त के रूप में, गुरु के रूप में, जिस रूप में हमें लौकिक संबंध की तरह बुद्धि खींचती है, उसी संबंध से हम परमात्मा को एक अपना संबंध बना ले या सर्व संबंध बना ले। और सर्व संबंध जब बनाएंगे तो परमात्मा की तरफ बुद्धि ऑटोमेटिक जाने लगती है। तो इसीलिए हम याद करें कि वो परमात्मा हमारा कौन है। वो हमारा पिता है, जन्म जन्मांतर का वो पिता है। लौकिक पिता तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये पिता, ये सखा जब जहाँ बुलाएंगे वहाँ ये हाजिर हो जाते हैं। तो इस परमात्मा से हमारा जिगरी संबंध हो तब परमात्मा की याद आएगी। कहीं भी रहते हो, कर्म करते हुए, रास्ते चलते हुए भी हम इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि इनको याद करने के लिए हमें बैठ के कोई माला नहीं जपना है, ना हमें कोई बहुत समय निकाल करके हम इनके लिए समय निकाल करके बैठे रहेंगे, नहीं। क्योंकि आत्मा का पिता वो परमात्मा है, हमारे शरीर का पिता नहीं है। जैसे आत्मा के पिता को याद करने के लिए अपने को आत्मा ही समझना पड़ेगा। जैसे हम बिजली का कनेक्शन जोड़ते हैं तो रबर को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक बिजली में करंट नहीं आएगा। तो देह क्या है? एक रबर है। इस रबर को जब तक हम नहीं भूलेंगे तब तक परमात्मा से कनेक्शन नहीं होगा। हम रबर के साथ हम बिजली का कनेक्शन लाख कोशिश करें, घंटों लगा दे जोड़ने में, करंट आएगी? नहीं आ सकती है। उसी तरह से हम लोगों ने भक्ति में पुकारा भगवान को, हे भगवान आओ, देह से पुकारा, मैं फलाना हूँ, मेरी ये संकल्प पूरा करो। यही कारण है जो हम परमात्मा से दूर रहे। अब परमात्मा कहते हैं कि जो यहाँ टमाटो कॉकलेट बनाने जा रही हूँ, उसकी सब मटेरियल है अंदर भरने वाला। देखिए क्या क्या चीज़ है और कैसे उसको भरा जाएगा। पहले हम ये आलू ले लेंगे, उसके बाद चीज लेंगे, पनीर, उसके बाद ये पत्ता गोभी, मिर्ची, धनिया पत्ता, ये काजू किशमिश, चाट मसाला, नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, थोड़ा सा सादा नमक, इन सबको हम मिला लेंगे। टमाटर का सारा अंदर से निकाल लिए हैं, काट करके एकदम खाली कर लिए हैं, और उसके बाद फिर उसी में टोटल उसको भर दिया जाएगा। ये भर रहे हैं यहाँ पे। सारा भर दिए और इस टमाटर इसको चारों तरफ से काला वाला इसका निकाल दिए हैं। ये देखिए यहाँ निकाल दिए गए हैं और ये सिर्फ व्हाइट वाले को ही बनाना है। तेल गरम। अब मैं ब्रेड को पानी में डालकर कुछ सेकंड के लिए उसको अब अच्छे से पानी निचोड़ लूँगी, इसे हाथ से दबा करके, और उसके बाद मैं इसमें टमाटर पर जो मैंने भर के रखा है उस पर लगा दूँगी, और दोनों तरफ से दो ब्रेड लगेगा। दोनों ब्रेड लगा करके दोनों तरफ से लगा के उसको पैक कर देंगे। अच्छे से पैक करना है, कहीं दिखना नहीं चाहिए, और वैसे जैसे मैं बना रही हूँ यहाँ पे वैसे ही पैक करके और फिर उसको तेल में तल देना है। जैसे यहाँ पे तेल में यहाँ देख रहे फ्राई कर रहे हैं, उसी तरह से डीप फ्राई करना है। ये फ्राई हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी।
चारों तरफ से घुमा घुमा करके इसको सेक लेना है। अब ये देखिए तैयार हो गया है। मैं इसको अब कढ़ाई से निकाल देती हूँ। ये टोमेटो कॉकलेट तैयार हो गया है। अब इसको मैं काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा बना है, अंदर बहुत अच्छे से पक गया है और खाने में भी बहुत टेस्टी अच्छा लगता है। इसको आप तेल भी बहुत कम लगता है इसमें और बहुत खस्ता बना हुआ है, ऊपर से बिल्कुल खस्ता, अंदर से बहुत सॉफ्ट। आज की वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। फिर कल नए दिनचर्या के साथ आप सबसे मिलती हूँ। ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।